दिखाते हैं एक आपको चीज़। अभी अभी आपको पता होगा कि हमारा इंडिया जो है वो 4th नंबर पे इकोनॉमी के मामले में चला आया, यानी अभी अभी हमने जापान को पास किया। अब चलिए ये देखिए, ये जो है हमारा इंडिया, ठीक है, ये बेसिकली 2025 की ये रिपोर्ट है, ठीक है। इंडिया प्रोजेक्टेड टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमारा भारत जो है वो चौथा लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। IM, ये जो आप देख पा रहे हो, ये IMF के द्वारा यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, और यही सभी कंट्रीज़ को बताती है बेसिकली। हमने जापान को भी क्या कर लिया है, पास कर लिया है, और इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक जर्मनी टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, और 2028 तक हम ऐसा लग रहा है कि हम मतलब जर्मनी को भी पास करके 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे। अब चलिए एक बात बताते हैं, बहुत सारे लोग खुश हो रहे होंगे कि सर हमारा तो GDP सबसे आगे है, हमारा GDP आगे है, हमारा इकोनॉमी आगे है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि भाई साहब, हमारे GDP से कोई मतलब नहीं है, हमारा पर कैपिटा इनकम देखा जाता है। अब चलो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ठीक। पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आप ये जान लो, ठीक है, कि पर कैपिटा इनकम होता क्या है, यानी एक साल में एक व्यक्ति कितना पैसा कमाता है। तो अकॉर्डिंग टू DD न्यूज़ 2023 और 24 की इनकम की मांग है, तो भारत में एक साल में एक व्यक्ति जो है 2.12 लाख रुपीज़ कमाता है, सिर्फ इतना लाख रुपीज़ कमाता है, ठीक है। ये DD न्यूज़ की रिपोर्ट है। और अगर हम अपने स्टेट बिहार की बात करें, ठीक है भाई साहब, क्योंकि हमें तो बिहार से मतलब है, तो देखो बिहार की बात करिए, देखो सर्च क्या किया मैंने, पर कैपिटा इनकम बिहार इन रुपीज, तो एक साल में एक व्यक्ति बिहार में सिर्फ 54,111 रुपया कमा पा रहा है। अब सोचो कि क्या अभी जो हमने जापान को सर पास किया था, यानी जापान जो था 4th नंबर पे, हमने उसको पार करके अपना 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना लिया। आपको यकीन नहीं होगा कि जो पर कैपिटा ऑफ जापान है, मैंने रुपीज़ में ही निकाला है, और अगर आप जापान का पर कैपिटा इनकम देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 29,13,134 रुपया, यानी वहाँ का एक व्यक्ति पूरे साल में इतना रुपया कमाता है। ये देखो 29 लाख।